मैं थोड़ा इंडिपेंडेंट हूँ और स्वतंत्र रूप से डिसीजन ले सकती हूँ। सबसे ख़राब पोजीशन है वो है ग्रास रूट की महिलाएं। 81% महिलाओं ने अपना मतदान का उपयोग किया, तो ये एक मेरे लिए बड़ा अचीवमेंट है। 153 ग्रुप्स के साथ हम कनेक्ट हैं। फ्यूचर क्या है वो उनको दिखता नहीं है कुछ। महिलाएं जब राजनीति में अपना कदम रखती है उसी समय से उसको परेशानी का सामना शुरू हो जाता है। रिप्रेशन, जो दबाव, तनाव, हिंसा, ये सब समाजों में बहुत बड़ा था। मेरा नाम अलोका खजूर है और मैं रांची, झारखंड से हूँ। शक्ति अभियान से मैंने चुनाव के समय जुड़ा है और जो लोकसभा चुनाव 2024 चल रहे थे उस दौरान हमने उनसे जुड़ा है। मैं थोड़ा इंडिपेंडेंट हूँ और स्वतंत्र रूप से डिसीजन ले सकती हूँ। तो उस डिसीजन के दरमियान हम अपने दोस्तों पर बहुत दबाव डाला है कि जो स्थिति पूरे देश के अंदर 2024 में जो परिस्थितियाँ डेवलप हुई थी और सरकारें बदली, उससे बहुत ज़्यादा इस रिप्रेशन, जो दबाव, तनाव, हिंसा, ये सब समाजों में बहुत बड़ा था। तो हमने अपने दोस्तों पे बहुत दबाव डाला कि हमें महिलाओं को थोड़ा इनक्रेज करना चाहिए और वोटिंग की तरफ लोगों को बढ़ाना चाहिए और लोगों को थोड़ा पॉलिटिकलाइज की समझ को हमें भी समझना चाहिए। तो ये इन सब का दृष्टि को लेते हुए हम लोग, जब ये शक्ति अभियान का कार्यक्रम शुरू हुआ, तो हम लोगों ने, जो रांची लोकसभा क्षेत्र है उसके अंदर 6 विधानसभा है, तो 6 विधानसभा में हमने 4 विधानसभा के विलेज को पहले टारगेट किया। तो विलेज में मुझे बहुत चुनौती का सामना करना पड़ा। एक चुनौती पहला है कि आप इस पूरी प्रक्रिया में देखेंगे कि 2024 का चुनाव जो है बहुत रूमर पर आधारित था, डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया के अंदर बहुत था। और हमारी गांव की महिलाएं जो थी वो किसान महिलाएं, मजदूर महिलाएं हैं, उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होते थे। मैं उनका व्हाट्सएप नहीं बना पाती थी, ग्रुप्स नहीं बना पाती थी। मुझे उस पर बहुत टाइम देना पड़ता था। एक एक महिला पर 3-3 दिन, 4-4 दिन जब मैं टाइम दूं, तब कोई एक महिला एग्री होती थी कि हाँ हम इसको वोट नहीं, इसको वोट करेंगे। उस तरीके का मोबिलाइजेशन का काम करना पड़ा। और संसाधन की भी कमी थी, दूरियां भी बहुत थी। एज ए ह्यूमन, महिला होने के नाते बहुत शाम तक गांव में रुकना भी नहीं संभव हो पा रहा था और लोगों को समझाना भी उस परिस्थिति में संभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि पूरा एक तरीके से आप देखेंगे कि जब माहौल बन जाता है किसी चीज़ का या चुनाव का या मूवमेंट का, तो उसमें लोगों को बैठा के समझाना, फिर ग्रुप को तैयार करना, ये बहुत बहुत चुनौती भरा है जो आज भी हम फेस करते हैं। देखिए, मैं शक्ति अभियान को 3 लेयर में देखी हूँ। जो मैंने काम किया है, जो मैंने अनुभव किया, वो हम शेयर कर रहे हैं आपको। एक तो महिलाओं को राजनीति समझ बनाना और राजनीति समझ के साथ उसको राजनीति पार्टिसिपेशन होना और राजनीति पार्टिसिपेशन के आधार पर चुनाव करना, माने कैंडिडेट का चुनाव करना, पार्टी का चुनाव करना। ये 2 चीज़ जो है वो एक तरीके से मेरे लिए थोड़ा नया अनुभव था। एक तो ये है, जो आप वहाँ भी 2-3 लेयर देखेंगे। एक तो पूरी ग्रास रूट की महिलाएं हैं, एक तो पूरी की पूरी सामाजिक कामों में जुड़ी हुई महिलाएं, तीसरा जो सरकार के कामों के साथ जुड़ी हुई महिलाएं हैं। तो 3-4 लेयर वहाँ भी है। तो उसमें भी आपको कई चीज़ें देखनी पड़ेगी। ये खासकर जो महिलाएं अपने परिवार में हैं, स्टेबल हो गई हैं, परिवार चलाती हैं, इन महिलाओं के बारे में बात कर रही हूँ। दूसरा एंगल और एक है, वो है
यंग टीमों का जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं, बेरोज़गार हैं, माइग्रेशन के शिकार हैं या कुछ छोटे मोटे काम कर रहे हैं, इन लोगों के बीच में एक पॉलिटिकल समझ, राजनीतिक समझ बनाना और उनसे चर्चा करना। तो अब चूँकि सोशल मीडिया का युग है तो यंग टीम इस बात को समझता है कि क्या चल रहे हैं, क्या सोशल मीडिया में क्या राजनीति चीज़ें समझ रहे हैं, तो उनके साथ लंबी डिबेट करनी पड़ती थी और लंबी डिबेट करके उनको वो हमसे कई सवाल पूछते थे, हम कई सवाल उनसे पूछते थे और उनको एक मुकाम तक लाके हम उसको छोड़ते थे। तीसरा है वो है 18 साल से 25 साल के बच्चे। इसके साथ काम करना बहुत टफ है क्योंकि वो नए नए वोटर होते हैं, उनकी समझ नहीं होती है और उनका सामाजिक दायरा भी उतना बड़ा नहीं होता है। तो अगर उनके परिवार को समझा दिया जाए तो हो सकता है कि कुछ नई चीज़ें या आप उसको परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये 3 लेयर में हमको चैलेंजेस जो है वो मिले। लेकिन चूँकि 18 से 25 साल के जो बच्चे हैं वो भी सोशल मीडिया में से अवेयर हैं और राजनीति को थोड़ा बहुत समझते हैं। वो है सबसे ख़राब पोजीशन है वो है ग्रास रूट की महिलाएं जो घर के अंदर रहे हैं महिलाएं जो ना पंचायत के मसले पर पार्टिसिपेशन करती है और ना ही सोसाइटी के किसी बैठक में वो भाग लेती है, ना ही वो पंचायत समिति में अगर भाग लेती तो उनके वो आपके लिए चैलेंज है। शक्ति क्लब ने जब काम करना शुरू किया तो विधानसभा के चुनाव की प्रक्रिया को अगर हम एक पॉइंट लें, उसको पॉइंट लें तो आप देखेंगे कि प्रिंट मीडिया ने ये खबर छापी कि 61% झारखंड का मैं बता रही हूँ, 61% महिलाओं ने अपना मतदान का उपयोग किया। तो ये एक मेरे लिए बड़ा अचीवमेंट है। हम जो लोग ग्रास रूट लेवल पर लोगों को समझाने का, छोटे ग्रुप बनाने का और जो ग्रुप बने हुए हैं, जैसे कुछ साथियों आपको मिले होंगे हमारे बीच में जो डोमेस्टिक वायलेशन पे काम करती है, कोई एजुकेशन पे काम करती है, कोई बिजनेस पे काम करती है, उनकी छोटी छोटी ग्रुप बनी है, 12, 15, 20, 30 लोगों की ग्रुप बनी। इनको ऑर्गेनाइज करना, उनके बीच में जाना और उनको ये सारी चीज़ें बताना और वो जो पॉलिटिकलाइज होके आती हैं आपकी, तो वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि वो आपको वोट की प्रक्रिया में तब्दील होती है और थोड़ा अपना बात समाज के सामने रखने, अपने अगल बगल का माहौल बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि वो कंटिन्यूटी करने का मतलब है कि किसी ग्रुप के लिए कंटिन्यू वो काम नहीं कर सकती हैं क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक नीड्स होता है, इंटरेस्ट ऑफ फील्ड भी है। दोनों नीड्स और इंटरेस्ट ऑफ फील्ड ये दोनों अलग अलग है। तो वो लोग अपना अपना काम भी करती हैं और हमारे साथ जुड़ी भी हैं। तो ऐसे हमने लगभग 153 ग्रुप्स के साथ हम कनेक्ट हैं। तो महिलाओं के लिए लॉन्ग 2 दिन का, 1 दिन का, 24 घंटे का और 2 दिन 3 दिन का जो कैंप होते हैं वो उसके लिए घर छोड़ के आना बहुत टफ काम होता है। एक तो पहला प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है कि लॉकडाउन के बाद इतना बेरोज़गारी हुआ है तो महिलाएं कुछ जॉब के लिए भी निकलती हैं, काम करने भी जाती हैं, तो वो क्राइसिस एक उनको फेस करना पड़ता है। वो इंटरेस्टेड रहती हैं इस कामों के लिए, मगर चूँकि उनकी अपनी प्रायोरिटी भी एक है जो परिवार को देखना है। और ऐसी स्थिति में सिंगल वीमेन जो लोग हैं खासकर जिन्होंने हमारी इस पूरी मुहिम में बहुत मदद की है, उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहता है। और जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं और नौकरी करने लगे हैं तो उसके लिए कोई चुनौती नहीं है, वो टाइम देती है और अलग तरीके से वो अपना काम में इन्वॉल्व रहती है। एक चुनौती तो संगठनात्मक वाला है
दूसरा चुनौती जो है, शक्ति अभियान को लोग उस तरीके से मैंने नेशनल लेवल से उस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया गया है स्टेट के अंदर। तो अगर तो लोग सोचते हैं कि इसमें क्या होगा, आगे क्या है, फ्यूचर क्या है, वो उनको दिखता नहीं है, कुछ स्टेबिलिटी उनको दिखती नहीं है। तो उनको बहुत समझाना पड़ता है कि ये कुछ फेज के लिए है, इस समय तक के लिए आप इसमें जुड़ सकते हैं, ऐसे काम कर सकते हैं। तो ये जो स्टेबिलिटी नहीं है कहीं, तो ग्रुप में क्या होता है ना कि कुछ लोग कंटिन्यूटी रहते हैं, कुछ लोग टूट के फिर नए जुड़ते हैं, ये एक होता है। दूसरा, ये पूरी बूथ कैंप जो प्रक्रिया है, बूथ कैंप के लिए संसाधन भी हम लोग लोकल लेवल पर ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं। तो संसाधन नहीं ऑर्गेनाइज कर लेने के कारण हमारा बूथ कैंप जो डिस्ट्रिक्ट से लेके ब्लॉक से विलेज से फिर स्टेट लेवल का जो बनना है वो नहीं हो पाता है। और हम लोग प्रक्रिया चलाना चाहते हैं कि स्टेट पहले ग्रास रूट में हो, फिर ब्लॉक में हो, पंचायत में हो, फिर हम स्टेट में कार्यक्रम करें। एक तो अपने इर्द गिर्द महिलाएं नहीं पाती है, क्योंकि महिलाओं के बीच में बहुत सारा वो नेगेटिव फ्रिक्शन का मामला है और लीडरशिप का भी मामला होता है। तो एक क्राइसिस तो आपको यहीं देखने को मिलेगा। तो अकेली जो महिलाएं आगे बढ़ती हैं, उनका परिवार का सपोर्ट होता है, सोसाइटी का थोड़ा बहुत सपोर्ट होता है, या पॉलिटिकल पार्टी का थोड़ा बहुत सपोर्ट होता है। मैं लोहरदगा में जब काम कर रही थी, तो लोहरदगा में एक लड़की थी, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको टिकट नहीं दिया, तो वो इंडिपेंडेंट खड़ा हो गई थी और समर्थन उनको मिला था। और उन्होंने फिर बाद में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया और उसकी मुहिम में अभी तक है वो, और हज़ारों महिलाओं को शक्ति अभियान में उन्होंने जोड़ा है उस इलाका में। तो वो खुद से इंडिपेंडेंट खड़ा हुई और हम उस महिला तक पहुंच पाएँ जो हमको अपील करता है कि एक काम तो हुआ, ये मुझे दिखता है। दूसरा ये है कि शक्ति अभियान में आने वाली जो महिलाएं हैं, उनकी जो दृष्टिकोण है कि वो राजनीति को कैसे देखती हैं, उसको हमको बहुत समझने का मौका मिलता है और कई चीज़ें उसकी नज़रों से देखने का अवसर मुझे मिला है।